चलिए बेटा शुरू करते हैं हम अपना टाइप 4 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, राइट। तो टाइप 4 के क्वेश्चंस बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और हमारे सामने बेटा सबसे पहले क्वेश्चन है इन एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा ये क्वेश्चन, आओ देखिए करके देखते हैं बच्चों। देखो अपने से कह रहा है बच्चों ये क्वेश्चन, एक बारी रुको, ये पीडीएफ थी ये वाली, राइट। टाइप 4 है ना हमारा। तो देखो बेटा टाइप 4 हमसे क्या कह रहा है, इन एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, राइट। ऐसा देखा गया एक सिग्नल आ रहा है, एक किसी स्टार से सिग्नल आ रहा है हमारे पास, ठीक। और वो जो स्टार से सिग्नल आ रहा है हमारे पास, ठीक, वो बेटा हमसे सिग्नल क्या कह रहा है, वो कुछ इस तरीके से एक सिग्नल आया काफ़ी दूर से, राइट। और इन एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन जो एक सिग्नल आ रहा है हमारे पास कहीं दूर से, ये देखा गया बेटा कि डिस्टेंट स्टार से वो बड़ा वीक है, वो सिग्नल बड़ा ही वीक है, ठीक है। आगे बच्चा हमसे कह रहा है इफ़ अ फोटोन डिटेक्टर रिसीव्स एनर्जी, बेटा वो बोल रहा है कि एक जो फोटोन डिटेक्टर है वो रिसीव करता है एनर्जी 3.15 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल की एनर्जी वो रिसीव करता है। और उसने वेव लेंथ भी दे रखी है प्यारे बच्चों, कितनी वेव लेंथ दे रखी है बेटा, 600 नैनोमीटर की, 600 नैनोमीटर की वेव लेंथ दे रखी है। ये हमारे को दिया हुआ है, ये ऑलरेडी हमारे को दिया गया है, राइट। और बेटा हमसे कहा गया नंबर ऑफ फोटोन क्या होंगे। बेटा एक बार मेरी बात ध्यान से सुनना, आप सभी जानते हो कि अगर मैं बोलूँ एनर्जी एक फोटोन की क्या होगी, तो बेटा एक फोटोन की एनर्जी होती है hc/λ। बट अगर मैं आपसे कहूँ n फोटोन की एनर्जी बतानी है तो आप बोलोगे nhc/λ। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि नंबर ऑफ फोटोन जो डिटेक्टर ने रिसीव करे, यानी कि n नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात हो रही है तो हम इस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। और अगर ये वाला एक फोटोन के बारे में बात होती तो हम इस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करते, राइट। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, अब ज़रा ध्यान से देखना और सुनना। देखो बेटा हमसे क्या कह रहा है, अब हम जानते हैं हमें निकालनी है एनर्जी n फोटॉन्स की, जो कि हमारे को दी गई है 3.15 इंटू 10 की पावर माइनस 18। बेटा hc की वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है कि hc की वैल्यू 19.878 इंटू 10 की पावर माइनस 26 आती है। बट मैंने आपको कह रखा है कि इसे आप 2 इंटू 10 की पावर माइनस 25 ले सकते हो राउंड ऑफ करके। तो बेटा आप hc के प्लेस पर 2 इंटू 10 की पावर 25 डाल दो, राइट। और बेटा लैम्डा की वैल्यू भी आपको दी गई है ऑलरेडी, जो कि कितनी दी गई है आपके सामने है, रुको देखो लैम्डा की वैल्यू जो हमारे को दी गई है वो दी गई है हमारे को 600 नैनोमीटर। तो 600 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर ये हमें दी गई है। और बेटा हमारे को नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने, यानी कि हमें n निकालना है, राइट। अब अगर हम देखें 2 से अगर हम कट करें 600 को तो 300 आएगा। अगर हम देखें 10 की पावर माइनस 9 से अगर हम कट करें 10 की पावर माइनस 25 को, तो कहीं ना कहीं 10 की पावर माइनस 16 बचेगा, राइट। अब हम एक बात जानते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हमारे निकल कर आ रहे हैं दैट इज़ 3.15 इंटू 10 की पावर माइनस 18। और बेटा यहाँ पर आपका 300 और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका 10 की पावर माइनस 16 आ जाएगा। अगर हम ये कट करें तो यहाँ पर 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, इसके आया ना। तो बचेगा बस बेटा आपके पास ये, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आपके पास आ जाएंगे कहीं ना कहीं 9.45। बेटा फोटॉन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स, वो पॉइंट में नहीं रह सकते, तो हम इसे एक्चुअली में अप्रॉक्स करके इसे हम 10 फोटॉन मान लेंगे कि हो सकता है 10 फोटॉन के आसपास निकले होंगे, राइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 फोटॉन्स। आगे बढ़ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से क्या कह रहा है, 2.6 क्वेश्चन नंबर कह रहा है बेटा एनर्जी बताओ एक मोल फोटॉन्स की, 1 मोल ऑफ फोटॉन्स जिनकी फ्रीक्वेंसी ये है तो उनकी एनर्जी क्या होगी। ध्यान से देखना बच्चों, देखो बेटा क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि हमें एनर्जी बतानी है। बेटा अगर हम देखें, हम जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू या फिर hc/λ। क्योंकि बेटा हमारे को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया गया है तो मैंने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, राइट। करने को मैं hc/λ भी कर सकता हूँ, बट यहाँ पर इसका यूज़ नहीं हो पाएगा बिकॉज यहाँ फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है और वेवलेंथ नहीं दी गई है, तो इसका यूज़ नहीं हो पाएगा, इसका यूज़ होगा। बेटा अब आप देखोगे, हम अगर इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करें तो बेटा एक फोटोन की एनर्जी आ जाएगी निकल कर, h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर प्लस 14 दे रखा है हमें। ये एनर्जी की वैल्यू जूल में आ जाएगी।
बट बेटा ये सिर्फ एक फोटोन की एनर्जी है, ये प्यारे बच्चों सिर्फ एक फोटोन की एनर्जी है। हमारे को बच्चों एक्चुअली में हमें n फोटॉन्स की एनर्जी बतानी है। तो अगर हमें n मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी बतानी, मतलब हमें 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी बतानी है, अगर 1 मोल ऑफ फोटोन रेडिएशन अगर हमें बतानी है, राइट, तो हम लिखेंगे एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स इक्वल टू, बेटा हम लिखेंगे 6.626 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 14 इंटू, बेटा हम लिखेंगे यहाँ पर एवोगैड्रोस नंबर 1 मोल की वैल्यू जो कि होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, राइट। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे 10 की पावर -34 से 10 की पावर +23 कटने के बाद, राइट, एक मिनट, अगर हम देखें बेटा 10 की पावर 14 है, 10 की पावर 14 और 10 की पावर 23, इन दोनों के ऐड होने पर कहीं ना कहीं 10 की पावर 27 आएगा और 37 आएगा, राइट। और ये 10 की पावर -34 है, ये बेसिकली यहाँ पर माइनस होने आ जाएगा, राइट। अब हमारे पास जो बचेगा बेटा वो बचेगा हमारे पास क्या, बेटा हमारे पास जो बचेगा वो बच्चों बचेगा 6.626 इंटू 5 इंटू 6.022। बेटा अगर आप इसे सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों, राइट, इसे सॉल्व करने पर कहीं ना कहीं हमारे पास 10 की पावर तो -3 बचेगी पहले, राइट। सबसे पहले जो हमारे पास बचेगा वो 10 की पावर क्या होगा, -3, और बेटा हमारे पास जो बचेगा वो आ जाएगा एक्चुअली में 199। तो बेटा आप ये कह सकते हो, ध्यान से सुनना, 199.51 इंटू 10 की पावर -3, ये बेसिकली आपके पास आ जाएगा जूल पर मोल। बेटा अगर आप इसे एक मिनट, यहाँ 10 की पावर बेटा +3 बचेगा, सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पे बचेगा 10 की पावर +3, 199.51 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर मोल। बेटा ये आपकी एनर्जी आ गई है। आप इसे चाहो तो इसे आप लिख सकते हो 199.51 किलो जूल पर मोल भी आप लिख सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं 2.6 के बाद। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है हमसे बेटा, 2.6 के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.7। क्या कह रहा है हमसे 2.7, आओ देखो, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2.7 हमसे, क्वेश्चन नंबर 2.7 क्या कह रहा है बेटा, हमसे क्वेश्चन नंबर 2.7 कह रहा है कि एक 100 वाट का एक बल्ब है, 100 वाट के उस बल्ब में मोनोक्रोमेटिक लाइट पैदा करता है बेसिकली वो। उस लाइट की वेवलेंथ हमें दी गई है, उस लाइट की हमारे को बेटा वेवलेंथ कितनी दी गई है, अगर आप देखो तो वो दी गई है हमें 400 नैनोमीटर की, राइट, जिसको अपन लिख सकते हैं क्या, 400 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। हमसे कहा गया कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पैदा होंगे, तो हमसे नंबर ऑफ फोटॉन्स मांगे गए हैं, वो भी पर सेकेंड। तो हमसे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड मांगे गए हैं, कितने निकल के आएंगे, ठीक है, बाय द बल्ब। बेटा आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया है कि एनर्जी इक्वल टू hc/λ होता है, बट ये एक फोटॉन की एनर्जी होती है। मगर अगर मैं आपसे कहूँ मुझे n फोटॉन की एनर्जी बताओ, तो आप कहोगे सर n से डिवाइड कर दीजिए। बच्चों अगर मैं दोनों तरफ t से डिवाइड कर दूँ, टाइम से डिवाइड कर दूँ, तो ये पावर बन जाएगा, क्योंकि एनर्जी अपॉन में टाइम पावर होता है। तो बेटा आप देखोगे एक फार्मूला हमारे पास बनकर तैयार है, पावर इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम hc/λ। प्यारे बच्चों अब आप क्या देखोगे, अब आप देखोगे हमें टाइम का वैल्यू दिया गया 1 सेकेंड, तो ये 1 सेकेंड हमें दिया गया है। तो बेटा आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड जो निकलेंगे बेटा वो वैल्यू होगी, hc की वैल्यू आपको अभी भी बताई गई थी, 2 इंटू 10 की पावर -25 डाल दिया करो। लैम्डा की वैल्यू बेटा हमें 400 इंटू 10 की पावर -9 दी गई है, और पावर की वैल्यू बेटा हमारे को 100 वाट दी गई है। तो अल्टीमेटली अब आप देखोगे आपके पास आ जाएगा निकल कर क्या, 10 की पावर -9 से 10 की पावर -25 कैंसिल होने पर 10 की पावर -16 बचेगा, और 2 से अगर हम 400 को कट करेंगे तो 200 बचेगा।
ये 200 बचा और इसको अगर आप उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 200 इंटू 100 इंटू 10 की पावर ये हो जाएगा बेटा +16 उधर जाने पर। ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आ जाएगा निकल कर, राइट, नंबर ऑफ फोटॉन्स, राइट। अगर बेटा आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आएगा वो आएगा बेटा कहीं ना कहीं 1 0 2 0 3 0 4 0। तो ये आ जाएगा बेटा 2 इंटू 10 की पावर 20 फोटॉन्स। इतने फोटॉन्स बेटा 1 सेकंड में निकल कर आएंगे। जब एक बल्ब 100 वाट का बल्ब इतने फोटॉन 1 सेकंड में निकालता है, तब जाके हमारे को एक्चुअली में कुछ ना कुछ अपने कमरे के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं जो भी हो रही हैं, जब एक बल्ब से इतने फोटॉन्स निकलते हैं। तो ऐसा एक क्वेश्चन था कुछ। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है 2.11। देखो बच्चों, ये कह रहा है 2.11 हमसे कह रहा है कि एक आप 25 वाट बल्ब, एक बल्ब दिया गया बेटा 25 वाट का, राइट, एक 25 वाट बल्ब है और उससे बेटा एक येलो लाइट निकल कर आती है, राइट। हमारे को बल्ब का जो वोल्टेज है, बल्ब का वोल्टेज हमारे को दिया गया 25 वाट बेटा, और उससे कहा गया है कि एक येलो लाइट निकल कर आती है जिसकी वेवलेंथ भी हमें दी गई है 0.57 माइक्रोमीटर हमें दी गई है वेवलेंथ। अब अगर आप देखो तो वेवलेंथ कितनी है बेटा, वो हमें दी गई है 0.57 माइक्रोमीटर, मतलब 10⁻⁻6 मीटर। बेटा हमसे कहा गया कितने नंबर ऑफ क्वांटा निकलेंगे पर सेकंड। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड फिर से हमसे कहा गया क्वेश्चन में जो निकल कर आएंगे। पिछली बार बेटा फोटॉन कहा गया था, इस बार हमारे से क्वांटा कहा गया है। आप जानते हो क्वांटा एनर्जी की फॉर्म है, पैकेट की फॉर्म, एनर्जी पैकेट की फॉर्म में, और ये जो फोटॉन है, फोटॉन तो होते ही लाइट एनर्जी है, पैकेट की फॉर्म में, राइट है बच्चों। तो हमसे कहा गया है कि आपको बताना है कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे पर सेकंड में, और आपको जो दिया गया है बस ये 2 चीज़ें दी गई हैं। देखो बेटा फॉर्मूला ऊपर वाला ही लग जाएगा, पावर इक्वल टू NHc/λ। बेटा पावर और यहाँ पे N/TV कर दो, ठीक है। अब आप जानते हो आपको यही निकालना है, आपका एम यही है। Hc की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -25, लैम्डा की वैल्यू वो आपको दी गई है 0.57 इंटू 10 की पावर -6। बेटा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आपको निकालनी ही है, तो वो आप डाल दो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। बेटा पावर की वैल्यू वो है आपकी 25 वाट। अगर आप देखो तो ये 25 से 25 ये हो जाएगा बेटा आपका ये तो कैंसिल ही नहीं होगा। अगर आप देखो ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आपके पास निकल के 25 इंटू 0.57 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाय बेटा आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -25। ये वैल्यू आपके पास आएगी। आप देखोगे आपके पास नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड जो आ रही है वैल्यू निकल कर, वो आ रही है बेटा ये। आप जब इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो सॉल्व होने के बाद बेटा ये वैल्यू कहीं ना कहीं ये निकल कर आएगी कुछ ऐसा, ये निकल कर आएगी 7.169 इंटू 10 की पावर 19। इतने फोटॉन्स बेटा पर सेकंड निकल रहे होंगे, ये आपने याद रखना है। इतने फोटॉन्स पर सेकंड आपके निकल रहे होंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलो प्यारे बच्चों 2.11 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.11 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 2.46। क्या कह रहा है हमसे 2.46, उसको समझना और देखना बेटा। देखो बेटा 2.46 हमसे क्या कह रहा है, 2.46 हमसे कह रहा है कि हमसे कह रहा है 2.46 में एक नाइट्रोजन लेज़र प्रोड्यूसेस अ रेडिएशन, इतनी एक नाइट्रोजन लेज़र से रेडिएशन निकलती है बेटा कुछ 337.1 नैनोमीटर की। इफ़ नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इज इतने, बेटा उसने नंबर ऑफ फोटॉन्स दे रखे हमारे को 5.6 इंटू 10 की पावर 24। हमसे पूछा जा रहा है पावर ऑफ दिस लेज़र कितनी होगी, पावर कितनी प्रोड्यूस करेगा, हमसे ये पूछा जा रहा है, राइट है बच्चों। ध्यान से देखना बेटा। अगर हम देखें कैलकुलेट द पावर, पावर का फॉर्मूला बेटा हमें पता है, वो होता है कि
आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड। बेटा अब आप जानते हो पावर का फॉर्मूला होता है नंबर n बाई टी एच सी बाई लेमडा, राइट। अब बेटा ये देखो, ये जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे को दिए गए हैं, राइट। बेटा इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में आप एक चीज़ देखोगे तो एक चीज़ मिसिंग है, राइट। एक चीज़ मिसिंग क्या है? एक चीज़ मिसिंग है आपका टाइम, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो यहाँ पर मिसिंग है, राइट। तो बेटा टाइम मिसिंग है, तो आप क्या करोगे ना, आप ये मान लोगे कि ये ना एक्चुअली में इतने फोटॉन्स पर सेकंड निकल रहे हैं, आप खुद से मान लेना। तो बेटा ये जब आप पर सेकंड ले लोगे तो आप जानते हो यहाँ पर आप लिख दोगे 5.6 इंटू 10 की पावर 24, ये आपको n/t आपने पुट कर दिया। बेटा फिर आपकी एच की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -25 और लेमडा की वैल्यू बच्चों आपकी हो जाएगी कितनी? 337.1 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, राइट। आप इसे सॉल्व करोगे, आपका सॉल्व होने के बाद बेटा पावर की वैल्यू कहीं ना कहीं निकल कर आ जाएगी आपकी, ये आएगी आपकी 3.3 इंटू 10 की पावर 6 जूल, राइट। ये आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। 2.46 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा ये हो चुके हैं सारे हमारे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 2.8 पर। देखो बेटा ये हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है 2.8। बेटा 2.8 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फोटॉन्स। बेटा हमसे कह रहा है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे, राइट। हमसे कह रहा है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ। बेटा लाइट की वेवलेंथ हमारे को दी गई है 4000 पिकोमीटर, 4000 पिकोमीटर। बेटा हमसे कहा गया है एनर्जी है 1 जूल का, एनर्जी है 1 जूल की एनर्जी दी गई है, और हमसे कहा गया कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे, तो हमसे n मांगा जा रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स हमसे मांगे जा रहे हैं। बेटा हम जानते हैं फॉर्मूला होता है एनर्जी का, एनर्जी इक्वल टू n एच सी बाई लेमडा। एनर्जी की वैल्यू हमें दी गई है 1 जूल, हमें कहा गया नंबर ऑफ फोटॉन्स n, एच सी की वैल्यू बेटा हमें पता है 2 इंटू 10 की पावर -25, लेमडा की वैल्यू बच्चों हमें पता है 4000, पीको का मतलब है 10 की पावर -12 मीटर। तो बेटा ये आपके पास कुल मिला के वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब 2 से अगर आप इसे कट करोगे तो यहाँ पर 2000 आएगा, तो 10 की पावर -25 से 10 की पावर -12 को काटोगे तो 10 की पावर -13 बचेगा। आप देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स डिवाइड बाय 2000 इंटू 10 की पावर -13 इक्वल टू 1। तो n आपका पास निकल कर जो आएगा वो आएगा 2 इंटू 10 की पावर -10, राइट। बेटा ये वैल्यू कहीं ना कहीं नीचे आकर ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और ये भी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये बेटा आपके पास 2 इंटू 10 की पावर 10 आ जाएगा निकल करके नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम देखें 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर, अच्छा बेटा तो ये गड़बड़ ये हो गया कि 3 जीरो अब ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर 10 की पावर 10 नहीं, यहाँ पर 10 की पावर 16 आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 2.8 के बाद 2.50 क्वेश्चन नंबर हमसे क्या कह रहा है। देखो बेटा 2.50 क्वेश्चन हमसे कह रहा है, देखो ये 2.50 हमसे कह रहा है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ डबलेट ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड इज इतना एंड इतना। बेटा हमने एक वेवलेंथ ऑब्जर्व करी, वो 589 और 589.6 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करा, राइट। 2 वेवलेंथ बेसिकली हमने ऑब्जॉर्व करी, राइट। ये बेटा एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है ये वाला क्वेश्चन। तो हमने 2 वेवलेंथ ऑब्जॉर्व करी, 2 वेवलेंथ ऑब्जर्व करी, और वो जो वेवलेंथ ऑब्जर्व करी, ठीक है, वो है बेटा पहली वेवलेंथ 589 नैनोमीटर और दूसरी वेवलेंथ वो है बेटा 589.6 नैनोमीटर की। आगे हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ट्रांजिशन। कह रहा है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी बताइए, यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो बताइए। ये बताने के बाद बोल रहा है बेटा एनर्जी का डिफरेंस आपको डेल्टा ई निकालना है प्यारे बच्चों। डेल्टा ई का मतलब है H2H, मतलब बेसिकली आपको डेल्टा एच सी का मतलब है E2 माइनस E1 निकालना है। E2 का मतलब बेटा H न्यू 2 और E1 का मतलब बच्चों H न्यू 1। बेसिकली हम H कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा न्यू 2 माइनस न्यू 1। तो बेटा सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव है,
सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसीज़ को फाइंड आउट करना है, राइट। सबसे पहले जो हमें फाइंड आउट करना है बेटा वो है फ्रीक्वेंसीज़ को, और बेटा दूसरा जो हमें फाइंड आउट करना है वो है बेटा एनर्जी के डिफरेंस को, राइट। चलो बेटा करते हैं, आओ जरा ध्यान से देखना बच्चों कैसे करोगे। देखो बेटा सबसे पहले अपन लिखेंगे फ्रीक्वेंसी 1 इक्वल टू सी बाय लैम्डा 1। बेटा सी की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 8, लैम्डा की वैल्यू है बच्चों 589 इंटू 10 की पावर -9। फ्रीक्वेंसी 1 निकालना है। फ्रीक्वेंसी 2 है सी अपॉन में लैम्डा 2, सी की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 8, लैम्डा 2 की वैल्यू है हमारे पास 589.6 इंटू 10 की पावर -9। बेटा अगर हम फ्रीक्वेंसी 1 देखें तो हमारी फ्रीक्वेंसी 1 सॉल्व होने के बाद बेटा कहीं ना कहीं हमारी निकल कर आएगी, ये बेटा जो हमारी आएगी ना निकल कर के 2.50 का, ये आएगी हमारे पास 5.093 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स, ये फ्रीक्वेंसी हमारी निकल कर आएगी। और बेटा फ्रीक्वेंसी 2 जो हमारी निकल कर आएगी आएगी 5.088 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स, ये निकल कर आएगी। बेटा अब हमें निकालना है एनर्जी का डिफरेंस। एनर्जी का जो डिफरेंस होता है बच्चों दैट इज h ν2 माइनस ν1, राइट, ये हमें निकालना है। h की वैल्यू है बेटा 6.626 इंटू 10 की पावर -34, ν2 की वैल्यू बेटा आपके सामने है 5.088, ठीक है, तो ये आपके सामने है वैल्यू 5.0। बेटा देखो बेसिकली हमें करना क्या होता है ना, हमें ना बड़े में से छोटे को माइनस करना होता है फ्रीक्वेंसी के, एनर्जी के डिफरेंस में यही करना होता है। इस समय बेटा हम देख रहे हैं, इस समय हम देख रहे हैं कि एनर्जी जो 1 वाली है वो बड़ी है, तो हम यहाँ पे ν1 माइनस ν2 कर देंगे, राइट। तो ν1 माइनस ν2 तो ये हो जाएगा बेसिकली 5.093 इंटू 10 की पावर 14 माइनस 5.088 इंटू 10 की पावर 14। और बेटा अल्टीमेटली अगर हम देखें तो हमारे पास कॉमन होने के बाद क्या आएगा, डेल्टा ई इक्वल टू 6.626 इंटू 10 की पावर -34। और बेटा यहाँ पर आपके पास जो निकल कर आएगा वो आएगा कहीं ना कहीं, इन दोनों को देखो ये 10 की पावर 14 10 की पावर 14 कॉमन आ रहा है बच्चों, तो ये आप बाहर ले आओ, तो अंदर जो बचेगा वो आपके पास वो बचेगा 5.093 माइनस 5.088। और बेटा जब आप इसे माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6.626, राइट। और बेटा इन दोनों के अंदर आप देखोगे कहीं ना कहीं 10 की पावर 8 माइनस का 20 दे देंगे आपको। और बेटा माइनस करने पर यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगी वो वैल्यू होगी बेटा आपकी 0.005, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -3 बचेगी, 0.005 बची है, जिसको हमने इस तरह से लिख दिया है। बेटा अब आप देखो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं 23 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो ये कुछ मिलाकर कुल मिलाकर ये निकल कर आएगा 3.31 इंटू 10 की पावर -22 जूल, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद बेटा 2.5 के बाद 2.47 एक क्वेश्चन है हमारे पास प्यारा सा नियॉन बल्ब के ऊपर। इस क्वेश्चन को करके देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखना बच्चों ज़रा। देखो कह रहा है बेटा एक नियॉन गैस इज जनरली यूज्ड इन साइन बोर्ड्स। बेटा एक नियॉन गैस है, साइन बोर्ड में इस्तेमाल की जाती है। इफ़ इट एमिट्स स्ट्रांगली एट 616 नैनोमीटर। बेटा वो बोल रहा है कि वो एमिट होती है 616 नैनोमीटर पे, उसकी वेवलेंथ दे दी एक तरीके से हमें 616 नैनोमीटर का मतलब 10 की पावर -9 मीटर, ये हमें गिवन है। बेटा हमसे कहा गया सबसे पहले फ्रीक्वेंसी बताओ। बेटा पार्ट 2 में हमसे कहा गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस रेडिएशन, तो कितना डिस्टेंस चला होगा, डिस्टेंस बताओ। बेटा तीसरा हमसे कहा गया है एनर्जी ऑफ क्वांटम, एनर्जी बताओ। बेटा चौथा हमसे कहा गया नंबर ऑफ क्वांटा प्रोड्यूस्ड इफ इट प्रोड्यूस एनर्जी ऑफ 2 जूल। अगर बेटा एनर्जी 2 जूल की है, अगर एनर्जी 2 जूल की है तो कहा गया है कि नंबर ऑफ क्वांटा कितने पैदा होंगे वो बताओ। बेटा क्वेश्चन समझ आ गया होगा, अब जरा ध्यान से देखना, करके देखते हैं बच्चों। देखो
अपन लिखेंगे बच्चों क्या, हम लिखेंगे सबसे पहले फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाय लैम्डा। बेटा हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 और लैम्डा की वैल्यू बच्चों 616 इंटू 10 की पावर -9 दिया गया है। आप देखोगे ये -9 घूम कर ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास 3 इंटू 10 की पावर 8 10 की पावर 9 17 डिवाइड बाय 616। हम जब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 4.87 इंटू 10 की पावर 14। ये आ जाएगी बेटा हमारी इतनी फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में, राइट है। इसे हम सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। बेटा अब बात आती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड की। बेटा डिस्टेंस के लिए आपको बड़ा एक सिंपल सा एक फार्मूला यूज़ करना है। क्या बेटा, डिस्टेंस का फार्मूला होता है कितनी नंबर ऑफ वेव्स पैदा हुई, राइट। देखो बेटा डिस्टेंस का फार्मूला जरा ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना बेटा, क्या होता है डिस्टेंस का फार्मूला। बेटा हमसे कहा गया है कि ना 30 सेकंड दिया गया हमें, 30 सेकंड में। देखो बेटा अगर तुम देखो हमें टाइम दिया गया 30 सेकंड्स का, टाइम दिया गया हमें 30 सेकंड्स का, राइट। तो 30 सेकंड में कितनी वेव्स पैदा हुई। बेटा आप देख सकते हो कि 30 सेकंड में अगर मुझे वेव्स निकालनी है, मेरे पास वेवलेंथ दी गई है, मेरे पास क्या दी गई है, वेवलेंथ, मेरे पास फ्रीक्वेंसी दी गई है, मुझे डिस्टेंस निकालना है। अगर हम एक फार्मूला देखें, क्या हमारे पास एक फार्मूला होता है कि हमारे पास फार्मूला रहता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाय लैम्डा, राइट। ये तो नहीं लगेगा यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, सी नहीं, ठीक है। हमारे को जो हम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, अगर मैं बोलूँ आपसे बेटा एक बार जरा देखोगे कि फार्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ वेव्स इक्वल टू टाइम अपॉन में टाइम पीरियड। हाँ ये लग जाएगा, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ वेव्स का फार्मूला होता है बच्चों, ध्यान से देखना है, टाइम अपॉन में टाइम पीरियड या फिर डिस्टेंस अपॉन में वेवलेंथ। बच्चों हमारे को क्या है ना, इस 1 अपॉन में टाइम पीरियड को अगर मैं फ्रीक्वेंसी लिख दूँ तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा। अब देखो जरा मैंने क्या किया, मैंने 1 अपॉन में टाइम पीरियड को, देखो नंबर ऑफ वेव्स का फार्मूला होता है टाइम अपॉन में टाइम पीरियड डिस्टेंस अपॉन में वेवलेंथ, ये हमारा फार्मूला होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने 1 अपॉन में टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी लिख दिया, समझ आया। अब अच्छा, मेरे पास यस अब मेरे पास टाइम है 30 सेकेंड्स, मेरे पास टाइम है 30 सेकेंड्स का, मेरे पास फ्रीक्वेंसी है तो वो है मेरे पास 4.87 इंटू 10 की पावर 14। मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और मेरे पास वेवलेंथ भी है, मेरे पास वेवलेंथ 6 भी है 16, तो मैं डिस्टेंस यहाँ डाल देता हूँ और मेरे पास वेवलेंथ है 616 इंटू 10 की पावर -9। अगर आप देखो ये उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो बेटा आपके पास जो डिस्टेंस निकल कर आएगा वो आएगा 30 इंटू 4.87 इंटू 10 की पावर 14 इंटू 616 इंटू 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर -9। अब आप देखोगे क्या हमारे पास जो डिस्टेंस निकल कर आ रहा है वो डिस्टेंस निकल कर आ रहा है कितना, 10 की पावर 14 है ये और 9 है ये, 9 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 1 0 ये 6 हो जाएगा बेसिकली, 10 की पावर हो जाएगा हमारे पास 6 और हमारे पास बचेगा 3 इंटू 616 इंटू 4.87, ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई होने पर, राइट। अगर हम इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें, राइट, अगर हम तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारा डिस्टेंस कहीं ना कहीं निकल कर आएगा 4 इंटू दिस, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। समझ आ गया होगा, डन है। चलो अब अपने को निकालनी है बेटा एनर्जी, क्या निकालनी है अपने को, अगर हम बात करें एनर्जी निकालनी है अपने को थर्ड पार्ट में, राइट, यस बेटा। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc/λ या h न्यू। बेटा हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी अगर ऑलरेडी है तो हमारे को h की वैल्यू से बस उसे मल्टीप्लाई करना है। h की वैल्यू है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 और बेटा c न्यू की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर हम देखें हमारे पास फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू है ऑलरेडी 4.87 इंटू 10 की पावर 14। अगर हम देखें तो ये बेटा 10 की पावर 34 और 10 की पावर 14 ये कट जाएंगे, 10 की पावर -20 बचेगा
अब आप देखो ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये दोनों वैल्यूज़ के मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास जो आंसर प्रॉपरली निकल कर आएगा बेटा वो आएगा कहीं ना कहीं 3.227 ये आएगा हमारे पास निकल कर 0.3227, राइट है बच्चों। ठीक है, एक सेकेंड, ये नहीं, ये निकल कर आएगा बच्चों 32.7, राइट, ये आएगा आपके पास निकल कर। ठीक है, इतना जूल, 32.27 जूल। अब फोर्थ पार्ट पर अगर हम मूव करें तो फोर्थ पार्ट हमसे क्या कह रहा है बेटा, अपने को बताने नंबर ऑफ फोटॉन जब एनर्जी हो 2 जूल की, राइट। अगर एनर्जी 2 जूल की है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे बेटा। अब जरा ध्यान से सुनना, हम जानते हैं बच्चों, देखो बेटा, हम एक बात क्या जानते हैं, हमारे पास एनर्जी आई चुकी है, ये रही। हम एक बात जानते हैं बेटा, एनर्जी इक्वल टू होता है NH/न्यू। बेटा अगर हम देखें H न्यू की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, ये वाली। हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं, एनर्जी हमें दिया गया है 2 जूल की। तो बेटा अगर हम देखें, अगर हम इस चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हम पाएंगे हमारे पास आ जाएगा 32.27 इंटू 10⁻⁻20। और बेटा ये हमारे पास 2 जूल की एनर्जी है, तो हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन निकल कर आ जाएंगे 2 डिवाइड बाय हमारे पास आ जाएंगे 32.27 इंटू 10⁻⁻20। बेटा अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 6.2 इंटू 10⁻18 फोटॉन्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद हमसे क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.47 के बाद 2.49। देखो बेटा 2.49 क्वेश्चन कह रहा है, लाइफ टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूल इन एक्साइटेड स्टेट्स आर ऑफन मेजर्ड यूजिंग पल्स रेडिएशन सोर्स ऑफ ड्यूरेशन इन नैनोसेकंड रेंज, राइट। तो बेटा बोल रहा है हमारे से कि एक एक्चुअली में कोई पल्स मीटर है, वो पल्स को देखता है और वो पल्स को बेसिकली नैनोसेकंड की रेंज में देख लेता है, राइट। तो उसने दिया है कि उसने वो नैनोसेकंड्स की रेंज में देख लेता है। और बेटा बोल रहा है इफ द रेडिएशन सोर्स हैविंग अ ड्यूरेशन ऑफ जितनी, बेटा रेडिएशन का जो इफ़ अ रेडिएशन सोर्स हैविंग अ ड्यूरेशन ऑफ इतनी, तो बेटा ये बेसिकली हमारे को फ्रीक्वेंसी दी गई है कि 2 नैनो सेकेंड्स उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड्स, राइट। क्योंकि लिखा है ना इफ़ अ रेडिएशन सोर्स हैज़ अ ड्यूरेशन ऑफ इतना, एक रेडिएशन का सोर्स हमारे को दिया है कि जो रेडिएशन निकल कर आती है वो बेसिकली 2 नैनो सेकेंड्स की है, राइट। और बेटा हमारे को बोला गया है कि एमिट्स इतने फोटॉन, और बेटा एक इतने ड्यूरेशन में जो वो देखता है पल्स मीटर, उतने ड्यूरेशन में वो इतनी फोटॉन्स को उसने रिकॉर्ड कर लिया, 2 इंटू 10⁻15 फोटॉन्स को उसने रिकॉर्ड कर लिया। तो बेटा वो बोल रहा है कि एनर्जी क्या होगी, आपको एनर्जी निकालनी है, राइट है बच्चों। देखो बेटा क्या देखोगे, एनर्जी का बेटा फॉर्मूला सिंपल सा रहता है NH/न्यू, ये बेटा बेसिकली एनर्जी का फार्मूला है। n की वैल्यू है बेटा 2.5 इंटू 10⁻15। h की वैल्यू क्या है बेटा, वो है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। अगर हम बात करें बच्चों एनर्जी, इसके बाद न्यू, h की वैल्यू हमने डाली थी, राइट। h की वैल्यू डालने के बाद बेटा न्यू की वैल्यू कितनी है, तो वो दिया गया 2 इंटू 10⁻⁹। बेटा एनर्जी हमें निकालनी है बच्चों, राइट, एनर्जी हमें निकालनी है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो हमारे पास ये सॉल्व होने पर फॉर्मूला हमारे पास जो आएगा वो बेसिकली, अच्छा बेटा एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये ना हमारे को ना एक्चुअली में टाइम पीरियड दिया गया है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, टाइम पीरियड है। इससे ना हम अगर फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं, सॉरी, तो आप जानते हो ये आपको फ्रीक्वेंसी बनाना बड़ा आसान है, 1 में टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी आपको बन जाएगा 1 में टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10⁻⁹। तो आप जानते हो, तो यहाँ पर ना बेटा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के प्लेस पर 1 में 2 इंटू 10⁻⁹ आ जाएगा, ठीक है।
तो अल्टीमेटली बेटा जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे ना, तो इस पूरे को सॉल्व करने पर आपकी एनर्जी निकल कर आ जाएगी कितनी, एनर्जी आ जाएगी 8.28 इंटू 10 की पावर -10 जूल। ये आपकी एनर्जी आ गई। आगे बढ़ जाते बेटा 2.49 के बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.6। क्या कह रहा है हमसे ये क्वेश्चन में, ध्यान से देखना बच्चों। देखो बेटा 2.6 क्या कह रहा है हमसे, देखो फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। आपको बेटा एनर्जी बतानी है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन विच कॉरस्पॉन्ड्स अ फ्रीक्वेंसी, जो बेटा कॉरस्पॉन्ड करता है, जिसके अंदर से फ्रीक्वेंसी निकल कर आती है 3 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज की, और जिसकी वेवलेंथ बेटा हमें दी गई है, हैव अ वेवलेंथ ऑफ 0.5 एंगस्ट्रम की वेवलेंथ है, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, राइट। बेटा हमारे को उसकी एनर्जी बतानी है, और कॉरस्पॉन्ड टू अ लाइट हमारे को एनर्जी बतानी है दोनों ही केसेस में। हमें केस 1 में भी बेटा एनर्जी बतानी है, और हमें केस 2 में भी एनर्जी बतानी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। केस 1 में आप फार्मूला लगाओगे h इंटू न्यू, केस 2 में आप फार्मूला लगाओगे hc/λ। आओ बेटा करते हैं। सबसे पहले केस 1 करें तो बेटा एनर्जी इक्वल टू h न्यू, बेटा h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर -34, न्यू की वैल्यू बेटा आपकी हो जाएगी 3 इंटू 10 की पावर 15, बेटा मल्टीप्लाई करने पर 19.878, और बेटा इन दोनों से कहीं ना कहीं आपका 10 की पावर -19 आ जाएगा। ये आ जाएगा इतना आपका जूल। केस 2 की बात करें बच्चों, आपके पास एनर्जी आ जाएगी, HC की वैल्यू हो जाएगी बेटा 19.878, वो HC की वैल्यू जाएगी बेटा 2 इंटू 10 की पावर -25, और बेटा वेवलेंथ की वैल्यू आपको दी गई है 0.5 इंटू 10 की पावर -10। बेटा ये आपका जब आप सॉल्व करोगे इसे बच्चों, तो 2.6 जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास ये कहीं ना कहीं निकल कर आएगा कितना, ये निकल कर आ रहा है आपका, देखो बेटा ये आपका निकल कर आएगा 3.98 इंटू 10 की पावर -15 जूल। आई होप बच्चों, प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। ये हमारा टाइप 4 होता है ओवर। बाय बाय प्यारे बच्चों।